डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शंस पे बात की थी और हमने डिफरेंट तरह के फंक्शंस को डिफाइन करना, यूज़ करना देखा था। और हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स को एज अ पैरामीटर और एज अ रिटर्न टाइप यूज़ करना भी सीखा था। आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जिसको हम लैम्डा या एरो फंक्शन कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लैम्डा या एरो फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन हो सकता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें किसी ऐसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रोग्राम्स में बार बार यूज़ करना होता है। सो इंस्टेड ऑफ कि हम उसको बार बार कॉपी पेस्ट करें मल्टीपल जगह पर, हम उस एक लाइनर का एक सेपरेट फंक्शन बना लेते हैं, वन लाइनर स्टेटमेंट का। और उसको हम फिर बार बार कॉल कर सकते हैं जहाँ भी हमें रिक्वायर्ड है। सो डार्ट हमें लैम्डा या एरो फंक्शन की फैसिलिटी देती है, जिसमें हम ऐसे फंक्शंस को सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू, सिंगल फंक्शनल स्टेटमेंट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। और इसका सिंटैक्स भी ब्रीफली डिफरेंट है फ्रॉम द कन्वेंशनल फंक्शंस। तो चलें इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम एज यूजुअल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं और इसको हम सेव करते हैं। इसको हम एरो फंक्शन के नाम से सेव कर लेते हैं। अब हम यूज़र से दो इनपुट्स ले लेते हैं डबल वैल्यूज़ की, और फिर हम उसका सम या प्रोडक्ट कुछ भी कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए सिर्फ एक ही सिंगल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। सो लेट्स क्विकली इंपोर्ट द डॉट आईओ पैकेज। इसके बाद हम दो डबल टाइप फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की इनपुट लेते हैं। सो एंटर फर्स्ट रियल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर को हम मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अब हम डबल एक्स के नाम से एक डेक्लेरेशन करते हैं और उसमें फिर इनपुट रिसीव कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास इनपुट आ जाएगी और वो इनपुट पार्स होकर इस एक्स वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। इसी तरह हम एक और इनपुट रिसीव कर लेते हैं यूज़र से, एंटर द सेकंड रियल नंबर, और इसको हम नाम दे देते हैं वाई का। और इस तरह ये दोनों इनपुट वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हमने अगर इन दोनों का सम कंप्यूट करना है तो फिर इसके लिए हमें एक सम का फंक्शन बनाना है। पहले हम कन्वेंशनल स्टाइल से फंक्शन बनाते हैं और फिर उसको चेंज करेंगे, डबल एक्स एंड डबल वाई, और रिटर्न एक्स प्लस वाई। तो हम मैसेज प्रिंट करते हैं, द सम ऑफ डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई इज। यहीं पर हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और इन दोनों इनपुट वैल्यूज़ को यहीं से हमने पास कर दिया। सो इस स्टेटमेंट को हमने स्ट्रिंग का पार्ट बना दिया है, और वो हम करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू, और कर्ली ब्रैकेट से पीछे हम डॉलर का साइन यूज़ करते हैं। सो इसको टेस्ट करते हैं क्विकली, और फिर हम इससे एरो फंक्शन बनाते हैं। करंट वर्किंग डायरेक्टरी हम चेंज करेंगे जहां हमने कोड रखा है, और अब हम इस कोड को कंपाइल और रन करते हैं। So first real number, let's say G20.5, and second is 9.6. So the sum of 20.5 and 9.6 is 30.1। So ये तो हमने कन्वेंशनल वे से इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब अगर हम इसी को देखें, इसमें सिंगल स्टेटमेंट है, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो, सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड फंक्शन हो, तो इसको हम एरो फंक्शन के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। एरो फंक्शन का सिंटैक्स ये है कि फंक्शन के हेडर के बाद, ये फंक्शन का हेडर खत्म हुआ, यहाँ पर देखें रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, उसके पैरामीटर्स। यहाँ पर हम एक एरो साइन ऐड करते हैं विद इक्वल एंड ग्रेटर देन साइन, और उसके बाद वो एक्सप्रेशन लिखते हैं जो इसने रिटर्न करना है, विच इज एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, पहला तो ये कि इसके साथ रिटर्न का कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। जो भी हमें एक्सप्रेशन रिटर्न करना है वो बस एज इट इज़ लिख देंगे, तो जो भी वैल्यू कंप्यूट होगी वो यहाँ पर इसके थ्रू, यानी डबल मैच, डबल डेटा टाइप के तौर पर रिटर्न हो जाएगी। दूसरा ये कि इसमें दो स्टेटमेंट्स नहीं हो सकती, इट इज़ ऑल्सो अ मिस्टेक। सो लैम्डा या एरो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं।
तो इस तरह हम अब इसको दोबारा टेस्ट करते हैं, तो देखिएगा रिज़ल्ट विल बी द सेम। तो दोबारा से लेट्स से हम 8.5 और 9.7, तो देखें जी, द सम ऑफ 8.5 एंड 9.7 इज़ 18.2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें एरो फंक्शन के थ्रू ये इंतहाई प्रिसाइज़ सिंटैक्स है इसका, और इससे रीडेबिलिटी जो है ये इम्प्रूव होती है और हमें गैर ज़रूरी कोड लिखने से बच जाते हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि लैम्ब्डा या एरो फंक्शंस कुछ रिटर्न ही करें या इनके कोई पैरामीटर्स हों, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगे जैसे फंक्शंस हैं। आप चाहें तो वॉइड रिटर्न टाइप रख सकते हैं और लेट्स से हम एक टेस्ट लैम्ब्डा फंक्शन बनाते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, हेलो फ्रॉम लैम्ब्डा फंक्शन, और हम इसको कॉल कर लेते हैं। इस कोड को कमेंट आउट करते हैं ताकि हम सिर्फ़ दूसरे लैम्ब्डा फंक्शन को टेस्ट कर सकें। अब हम उस दूसरे लैम्ब्डा फंक्शन को कॉल करते हैं व्हिच इज़ लैम्ब्डा टेस्ट। सो अब ये कॉल लैम्ब्डा टेस्ट को जाएगी और वो ये स्ट्रिंग जो है कंसोल पर प्रिंट कर देगा। अब इस लैम्ब्डा फंक्शन के ना तो कोई पैरामीटर है और ना ही कोई रिटर्न टाइप है। सो इसको हमने सेव किया, अब हम इसको कंपाइल और रन करते हैं। ये देखें, सो प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ और उसने वो स्ट्रिंग कंसोल पर प्रिंट कर दी जो हमने उस लैम्ब्डा फंक्शन के सिंगल एक्सप्रेशन में प्रोवाइड की थी। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हम लैम्ब्डा या एरो फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं जिसका मकसद ये है कि अगर कोई एक सिंगल एक्सप्रेशन रिपीटेडली यूज़ हो रहा हो, ये सिंगल कंप्यूटेशन बार-बार प्रोग्राम में यूज़ हो रही हो, तो आप उसको फैक्टर आउट कर लें यानी सेपरेट कर लें और एक लैम्ब्डा या एरो फंक्शन के थ्रू डिफाइन कर लें और उसको आप कन्वेंशनल फंक्शन की तरह कॉल कर सकते हैं। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन के पैरामीटर्स की बात करेंगे जो कि डार्ट में वेरियस डिफरेंट टाइप्स की सिंटैक्स हमें अवेलेबल है और उनका यूज़ डिफरेंट है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।